यस सर। चलिए देखिए, कल हम लोगों ने कुछ सॉलिड स्टेट के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रखा था। ठीक है, बहुत सारा पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ रखे थे। आज हम लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पढ़ना है, जो एटम्स के पे लगते हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है बेटा? देखो, ये पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन, ये सब पढ़ रखा था ना कल हमने। यस सर। फर्दर क्लासिफाइड किया था कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंडक्शन, नॉन डाइपोल इंटरेक्शन, डिस्पर्जन फोर्स, सब कुछ। अब देखो, अब हम यहाँ पे से शुरू करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? देखो, डाइपोल कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। यहाँ पर देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत होगा। ठीक है, यस सर। डिफरेंस इज हाई। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, तो इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्यों बेटा, सही है ना? तो मेड ऑफ टू एटम, कैसे देखो ये, तो F has a tendency to pull or attract towards itself share of electron pair। तो क्या है बेटा? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत ज्यादा। इस वजह से जो हाइड्रोजन है बेटा, वो हाइड्रोजन क्या करेंगे? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बेटा भूख। क्या होती है? भूख। यहाँ लिख लो भूख। जो जितना ज्यादा भूखा होगा, वो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा भूखा बैठा हुआ है। यस। देखो, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपनी तरफ। देखो, क्लियर है ना? हाँ सर। तो यहाँ पर जो अपनी ओर खींचेगा, वहां पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस डेल्टा का आएगा। और इस पे कितना आएगा? प्लस डेल्टा का आएगा। इसे बोलते हैं पार्शियल चार्ज। ठीक है बेटा, तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा टू चार्जेस इन्वॉल्व, तो ये डाइपोल हो गया। डाइपोल का मतलब यही होता है कि पोलैरिटी जनरेट करेगा। एक डेल्टा प्लस चार्ज जनरेट होगा, एक डेल्टा माइनस चार्ज जनरेट होगा। माइनस चार्ज कौन सा होगा? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। और जो प्लस चार्ज पे होगा वो कैसा होगा? लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। इतना क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, यहां पर देखो कैसे हुआ ये। देखो,
तो देखो बेटा, जो एच एफ का होगा, ठीक है, तो प्लस चार्ज माइनस डेल्टा चार्ज प्लस चार्ज माइनस डेल्टा चार्ज, तो इनके बीच में कैसा जनरेट होगा बेटा? फोर्स। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स जनरेट होगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, neighboring molecules having permanent dipole moment। समझ में आया बेटा? यस सर। तो ये क्या हो गया, कुछ ज्यादा ही नहीं बैक कर दिया क्या? तो अब देखो बेटा, इनके बीच में यदि जो डाइपोल जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू बी कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स? तो बेटा म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो ये डाइपोल को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा, क्यू इंटू एल। एल क्या है? लेंथ है। क्या समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। यहाँ पे लिख लो क्यू इज इक्वल टू चार्ज एंड एल क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। यस सर। यहाँ पे नोट लिख लो, ये जरूरी है। देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिट एनर्जी between stationary polar molecules is proportional to 1 upon r cube, and dipole dipole interaction energy between rotating polar molecules। जो स्टेशनरी होते हैं बेटा, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 अपॉन आर। यदि रोटेटिंग पोलर होगा तो वो कितना होगा? 1 अपॉन आर की पावर 6। ठीक है, तो आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। यस सर। सर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स रोटेट कर रहे होंगे। ओके सर। चलिए एमसीक्यू बोलिएगा इसका। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ड्यू टू पोलर इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन एंड पोलर इंटरेक्शन। बहुत अच्छा। तो खुशी यादव समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, गुड। बोलिए। इफ हायर डाइपोल मोमेंट इंडिकेट लेस पोलर, मोर पोलर, जीरो पोलैरिटी मोर पोलर या फिर नॉन पोलर पोलर। बेटा वो क्या होंगे? हायर, जिनका डाइपोल मोर पोलर होंगे। अब अच्छा, ये कैसे पता करोगे कि हायर डाइपोल? क्योंकि उनके बीच में चार्ज क्या होगा? ज्यादा जनरेट होगा। और चार्ज क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? चार्ज इंटू डिस्टेंस, हाँ है ना? तो यस सर। चार्ज ज्यादा होगा तो बेटा क्या होगा? पोलैरिटी भी ज्यादा मोर पोलर होगी। बिल्कुल, चार्ज मोर तो पोलर डाइपोल मोमेंट मोर। यस सर। क्यों होगा? क्योंकि क्यू बराबर यू बराबर क्यू इंटू एल। तो क्यू मोर तो डाइपोल मोमेंट मोर।
ठीक है। यस सर। Yes, अब sir. आगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये क्या होता है, ये कौन सी बला है, जरा इसको समझेंगे हम लोग। तो देखो, व्हाट हैपन व्हेन द मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट कम इन अट्रैक्ट विद मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। अब देखो बेटा, ये कब जनरेट होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। जब पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो इसमें ई और बी इसमें कुछ नहीं लिखा, इसमें नॉन पोलर में। आई एम द मोस्ट पावरफुल। वहां पे बेटा पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रही है। तो व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच, क्लोज होंगे तो कैसा होगा बेटा, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। हाँ, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। चार्ज जनरेट करेगा तो कैसे होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज पुल्ड द नेगेटिव चार्ज। तो देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो इसको, है ना बेटा। तो यहाँ पर कौन सा, तो फिर जनरेटर क्या हो जाएगा, चार्ज वहां पर भी डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस किया गया है, बाहर से लिया दिया गया है। ओके सर। ठीक है। यस सर। डाइपोल का क्या मतलब हुआ बेटा, कि एक पोलर था और एक नॉन पोलर था, नॉन पोलर पोलर, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉन था, तो बेटा यहाँ पे जनरेट हो गया। तो इसे बोलते हैं चार्ज को इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? यस सर। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये कैसे हो रहे हैं, देखो यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक देखो। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। अब देखो, ये जो पोलर मॉलिक्यूल होगा बेटा, पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। और ये नॉन पोलर मतलब कि जो नॉन पोलर में है उनके क्या होगा, डाइपोल जीरो होगा। नॉन पोलर में डाइपोल जीरो क्यों होता है, क्योंकि जो चार्ज होगा वो जनरेट नहीं होता है। चार्ज जब जनरेट नहीं होगा तो बेटा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, इसलिए उसका डाइपोल कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर गौर से, है ना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है कि एक डाइपोल हो, ये नॉन कैसा आ रहा है, नॉन पोलर आ रहा है, ये पोलर आ रहा है। तो बाद में क्या होगा, तो ये चार्ज हो गए ना ये। यस सर। देखो चार्ज हो गए, देखो। यस सर। हाँ, तो इंटरेक्शन बिटवीन NH3 एंड C6H6, देखो यहाँ पर बेटा ये कैसा होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, ये पोलर हुआ और ये नॉन पोलर हुआ। नॉन पोलर इनके बीच में क्या लगेगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
तो यहाँ पर भी नोट लिख लो, the dipole induced dipole interaction energy is proportional to 1 upon r की पावर 6। आपकी यहाँ पे नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो समुद्र के किनारे है ना, हमने भी ऐसे। चलिए इसका बोलिए हमको, ये होगा बेटा। यस सर। नॉन जीरो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए हम बात नहीं कराएंगे। देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल्स आयन होगा, दूसरा पुल क्या होगा बेटा, डाइपोल होगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल। तो ये वाला क्या होगा बेटा, आयन है चार्ज स्पेसिफिक वेयर एज एटम एज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। देखो अब देखो बेटा, जो आयन्स में होगा, जो आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसे कैटायन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको एनायन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा HCl डाला हमने, तो HCl में क्या है, दो पार्ट है, डिसोसिएट होगा। तो H प्लस आयन में, Cl माइनस आयन में, तो एक हो गया कैटायन, एक हो गया एनायन, ये बनेंगे। यस सर। और जो वाटर होता है बेटा वो कैसा होता है, एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कैसे कैसे है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होता है वहां पर भी, ठीक है। यस सर। देखो बेटा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा H पे, टू पोल्स टू चार्जेस, तो डाइपोल हो गया वाटर। तो इनके बीच में कैसा लगेगा बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यस सर। ठीक है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन Na plus H2O। तो Na plus is a positive charge, hence get attracted to negative charge, negative end of the solvent solution molecule। देखो बेटा यहाँ पर कैसे, जिस बर्तन में हो रहा होगा ना ये काम, तो वहां पे कैसा अटैक करेंगे ये सब। देखो यस सर। दिख रहा है ना बेटा पूरा, खुशी यादव। यस सर, दिख रहा। दिख रहा है, बहुत अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना। यस ऐसे ही सर। Cl माइनस पे देखो, Cl माइनस पे कैसे होगा, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखो कैसे काम करेगा बेटा वाटर। देखो अब पहले क्या था कि वो जो O वाला चार्ज था N एक साथ आ रहा था, अब क्या है H आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं। स्टार शेप बन गया। देखो ठीक है, तो इनके बीच में कैसा आ रहा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन आ रहा है बेटा। यस सर। This phenomena is oppositely charged ion getting surrounded by the opposite end of the solvent molecules is solution।
अब देखो फैक्टर इफेक्टिंग आयन डाइपोल इंटरेक्शन को, आयन डाइपोल इंटरेक्शन में कौन सा फैक्टर इफेक्ट करते हैं बेटा? तो सबसे पहला है आयन, दूसरा क्या है? डाइपोल। ठीक है, तो आयंस को देखो, आयंस दो टाइप का होगा, या तो चार्ज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन। डाइपोल की बात करें तो डाइपोल मोमेंट होगा। चार्ज ऑफ द आयन की हम बात करें, देखो बेटा, ठीक है ना, तो Na प्लस Mg+2, तो इसका जो चार्ज आता है +2 आता है, उसको चार्ज कितना आता है? +1 आता है बेटा। तो देखो बेटा क्या हो गया, विच आयन विल हैव मोर एट्रैक्टिव पावर, तो किसकी होगी? Mg की, Mg Mg प्लस की होगी। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं फजान रूल एक होता है, तो यहाँ पर देखो हायर द चार्ज हायर द एट्रैक्शन, ज्यादा चार्ज ज्यादा होगा वो उतना ही एट्रैक्शन ज्यादा होगा। यस सर। देखो साइज ऑफ द बात करें बेटा, तो यहाँ पे जो चार्ज है दोनों का ही +1 है। ठीक है, तो where the charge more concentrated Na प्लस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बेटा कंसंट्रेटेड चार्ज विल अट्रैक्ट मोर, ठीक है, और डिसअपियर चार्ज। डिस्पर्स चार्ज, this is due to the small size of the ion। देखो न्यूट्रल एटम पे देखो बेटा, lose of electron that's cation, gain of electron that's anion। तो size of the anion, size of the cation is smaller than the present atom। तो यहां से देखो बेटा, which ion will have more attractive towards opposite side of the dipole? कैटायन। ठीक है, कैटायन। Hence there is a strong interaction between cation and negative end of the solvent molecule। यस सर। ये पीले बालों वाला बंदा आ गया। अच्छा ये बताओ, which ion will have more attracting power? किसकी होगी? Mg+2। हाँ, Mg+2 की होगी। हमें करना लिया था, शर्म आ बोलो बेटा इसका, which ion will have more attraction towards negative side of the dipole? कैटायन। cation। पता है। तो अब नॉन पोलर इंटरेक्शन पढ़ो बेटा। आपने ये तो मेरे को मत बता। डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट एग्जिस्ट ड्यू टू, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। Why one molecules attract another molecules? Due to polar and charged।
बेटा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है उस पे चार्ज नहीं होता, नहीं होता। कैन नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यस सर। डिस्पर्जन में नहीं होगा। लंदन। अब देखो डिस्पर्जन फोर्स को लंदन फोर्स के भी नाम जानते हैं। अच्छा ये बहुत से बच्चे सोचते हैं लंदन मतलब वो विदेश वाला लंदन, नहीं। इनका नाम था लंदन। हाँ लंदन नहीं है, लंदन है। ये देखो फ्रिट्स लंदन। ठीक है। अब देखो फॉर एनी अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स शुड हैव डाइपोल। कोई भी मॉलिक्यूल्स यदि अट्रैक्ट हो रहा है या तो उसके पास डाइपोल हो या फिर वो चार्ज हो, बट नॉन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, दे डू नॉट हैव चार्ज एंड दे डू नॉट हैव डाइपोल and they do not have intermolecular force of attraction. So non-polar molecules cannot exist as solid, liquid. They should be only gases. Only एक गैस पे एग्जिस्ट करता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। बोलो बेटा। यस सर। ओह माय गॉड, ठीक है। देखो तो अब देखो जैसे बेंजीन की हम बात करें तो C6H6 व्हाट शुड बी स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस। बेंजीन इज द अच्छा ये बताओ बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस पे करेगा क्या, नहीं करता। नहीं करेगा सर। ये किसमें करता है, लिक्विड। लिक्विड पे करता है। तो ये कैसे हैं बेटा, नॉन पोलर सब्सटेंस हैं, एग्जिस्ट इन लिक्विड मीन, ठीक है। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था कि लिक्विड और सॉलिड पे एग्जिस्ट नहीं करते। सर आपने बताया था सिर्फ गैस पर एग्जिस्ट करते, लेकिन बेंजीन और वो कार्बन टेट्राक्लोराइड तो लिक्विड पे भी कर रहे हैं एग्जिस्ट। अच्छा ये बताओ बेटा इनके बीच में क्या पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी क्या, इनके बीच में पोलैरिटी हाँ सर होगी जनरेट। तो किस में एग्जिस्ट करेंगे ये, लेकिन सर ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में आते हैं। कैसे हो गया नॉन पोलर,
अरे वहां पर लिखा है ना। है? देखो इसके बीच में कैसे होगा, देखो सी सी एल सी एल हाँ सर। सी एल, ये सी एल, तो इनके बीच में टू वर्ड्स नहीं होगा क्या? पोलैरिटी जनरेट होगी बेटा इनके बीच में। कैसे सर पोलर कैसे होगी? बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, यस सर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ होगा? इस पे होगा। अच्छा देखो, हाँ सर। ऑक्सीजन की बात करें O2 की, तो O2 क्या है, नॉन पोलर है कि नहीं है? नॉन पोलर तो ये किसमें एग्जिस्ट करता है? गैसेस। तो फिर N2 क्या है, नॉन पोलर होता है कि नहीं होता? नॉन पोलर तो गैसेस में। किसमें एग्जिस्ट करेगा? गैसेस। आप समझ में आया? यस सर। तो फिर अब तो बच्चा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए बोलिए इसका, जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गैस। गैस, ठीक। अब बात करें डिस्पर्जन फोर्स की। डिस्पर्जन फोर्स नॉन मॉलिक्यूल नॉन पोलर में होगा, देखो बेटा, ठीक है। पोलर कंपाउंड के बीच चार्जेस डाइपोल हो जाएगा, तो क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट एंड पोलर मॉलिक्यूल्स हैविंग ए डाइपोल मोमेंट्स। तो बेटा इनके बीच में इंस्टेंटली क्या होगा, इंस्टेंटेनियस कुछ टाइम के लिए डाइपोल जनरेट होगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, डिस्पर्जन फोर्स। डिस्पर्जन, ठीक है, डाइपोल, डिस्पर्जन फोर्स बोलेंगे इनको, बोलो। यस सर। तो देखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्पर्जन फोर्स, साइज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स में यदि साइज बड़ा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस वो भी ज्यादा होगी, तो उनके बीच में क्या होगा बेटा, डाइपोल जैसी आएगा, ठीक है। तो हाँ, डिस्टर्ब करेगा बिगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, easily the molecule polarized। तो क्या होगा, इजिली टू मॉलिक्यूल्स कैन बी पोलराइज्ड, easily the molecules can be converted into polar molecule। polar molecule। क्लियर है इतना? यस सर।
पोलराइजेबिलिटी क्या? सर आपकी आवाज एबिलिटी टू नहीं आ रही। पोलराइज। अब आ रही बेटा? हाँ सर, अब ठीक है, फंस जाती बीच बीच में। द केस ऑफ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ने बताया था बड़े हो जाएंगे है ना बेटा, जल्दी से पोलराइज हो जाएंगे, तुरंत हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ऐसा हम लोग दो मोटे मोटे लोगों की शादी हो गई जल्दी टूट जाएंगे ना, शादी तो इतनी जल्दी नहीं है शादी की। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या होगा, बिगर द साइज ऑफ एन एटम a molecules more is the dispersion force। दूसरा फैक्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतने ही वो जल्दी से आयनाइज हो जाए, पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, more is the attraction, more is the dispersion force। यस सर। तो more number of electrons, more is the dispersion force। तो बेटा टेम्परेचर कोई सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। molecules close the, तो बेटा force dispersion force will present in all सर आपकी molecules। आवाज क्लियर नहीं आ रही। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे इनर्ट गैसेस एंड टेम्परेचर डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज, dispersion force will increase।